बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे डीसी सप्लाई की। मल्टी सिम में हम इसका सर्किट डिज़ाइन करेंगे। तो सबसे पहले हमें चाहिए होगा डायोड। सप्लाई डिज़ाइन करने के लिए तो हमने जीना डायोड को इंपोर्ट कर लिया। उसके अलावा हमें चाहिए होगा ब्रिज रेक्टिफायर का सर्किट, जो कि फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर है, हम उसको इंपोर्ट कर लेंगे। हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू चाहिए होगी जो हम लोड रेजिस्टेंस लगाएंगे। हमें कैपेसिटर की वैल्यू चाहिए होगी, हमने जो कैपेसिटर यूज़ करना होगा। तो उसके लिए हमें ये 3-4 चीज़ें रिक्वायर हैं: जीना डायोड, लोड रेजिस्टेंस, फ़िल्टर कैपेसिटर और एसी सोर्स। अभी हम इसको मल्टी सिम पे डिज़ाइन कर रहे हैं। तो हम डीसी अब हमने ये एसी सोर्स इंपोर्ट कर लिया, ये देख रहे हैं आप। उसके अलावा अब आपको चाहिए होगा फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट। आपने फुल वेव और उसके अलावा आपको ग्राउंड भी चाहिए, क्योंकि आपने सर्किट को ग्राउंड भी करना है। आपने ग्राउंड इंपोर्ट कर लिया। अब आपको चाहिए होगा रेक्टिफायर सर्किट। ये आपका ये फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर है, ये आपने यूज़ कर लिया। अब सिंपली आपने इनके कनेक्शंस करने हैं। तो वो आपको पता है कि जहाँ पर दो इलेक्ट्रोड्स के डिफरेंट टर्मिनल्स आएंगे वहाँ पर आप सप्लाई देते हैं, और जहाँ पर आपके सेम टर्मिनल हैं वहाँ पर आप लोड लगाते हैं। तो आपने कैपेसिटर भी इंपोर्ट कर लिया। तो ये आपके सप्लाई के जो सब कंपोनेंट्स हैं डीसी सप्लाई बनाने के लिए, जो कि आपको रिक्वायर थे, ये आपने सब इंपोर्ट कर लिए हैं। अब वन बाय वन आप इनको कनेक्ट करेंगे। देख लें आपको कैपेसिटर जो आपने यूज़ करना है वो आपका पोलराइज कैपेसिटर है, आपने वो यूज़ कर लिया। अब ये लोड रजिस्टर, अब वन बाय वन एक साइड से स्टार्ट कर सकते हैं कि पहले आप एसी सप्लाई को लगा लें, या अब हम लोड वाली साइड से चल रहे हैं तो हमने लोड रजिस्टर एक टर्मिनल लगा लिया, उसके दूसरी टर्मिनल को हमने जीना डायोड के साथ कनेक्ट कर लिया, और जो एक लास्ट रजिस्टर हमने लगा लिया करंट लिमिटिंग के लिए, या वेरिएबल रेजिस्टेंस जो हमने लगाना था कि हमने वोल्टेज को जो हमने चेंज करना है, तो वो हमने उसके साथ लगा लिया। अब वेरिएबल, जिस तरह कि आप अगर आप वेरिएबल सप्लाई बनाना चाह रहे हैं तो यहाँ पर जो आपका लास्ट रेजिस्टेंस है ये आप वेरिएबल भी लगा सकते हैं। अब क्योंकि जीना डायोड आपका रिवर्स डायरेक्शन में काम करता है, तो आप देख सकते हैं कि जीना डायोड को हमने रिवर्स डायरेक्शन में लगाया हुआ है। सेम इसी तरह जो इनके रिमेनिंग कंपोनेंट्स हैं इनको आप आपस में कनेक्ट करके आपने ग्राउंड करना है। तो आप देख रहे हैं रेक्टिफायर का जो दूसरे टर्मिनल्स हैं उन सब को आपने जीना डायोड के साथ और रजिस्टर जो लोड रजिस्टर था और आपका जो कैपेसिटर है उसके साथ आपने उनको आपस में कनेक्ट करके और लास्ट में उसको आप ग्राउंड कर देंगे। देन अब आपने क्योंकि सप्लाई देनी है तो आपके जो दो रिमेनिंग टर्मिनल्स रह गए हैं आपको नज़र आ रहे हैं, उसके बाद सप्लाई का जो एसी सोर्स आप यूज़ कर रहे हैं उसका एक टर्मिनल एक के साथ लगा देंगे और दूसरा वाला दूसरे के साथ लगा लेंगे। अब अगर आपने वोल्टेज या वेवफॉर्म चेक करनी है या आपने करंट चेक करना है तो उसके लिए आप मल्टीमीटर, एमीटर या वोल्टमीटर इंपोर्ट कर लेंगे। और उसके अलावा अब आप जो सप्लाई बना रहे हैं उस पर जो डिफरेंट कंपोनेंट्स आप यूज़ कर रहे हैं ये आपने ग्राउंड अटैच कर दिया। ग्राउंड के बाद अगर आपने जो ये मल्टीमीटर हमने इंपोर्ट कर लिया है, जो हमने आउटपुट वोल्टेज चेक करेंगे कितने आ रहे हैं। उसके अलावा जो एसी सोर्स यूज़ कर रहे हैं वो अब आपने देखना है कि अब आपने वोल्टेज कितने उसको देने हैं रेक्टिफायर की इनपुट पे। अब आपने ऑसिलोस्कोप यूज़ कर लिया। ऑसिलोस्कोप का एक चैनल मैंने आउटपुट वाली साइड पे लगा दिया है और जो दूसरा चैनल होगा वो मैं इनपुट वाली साइड पे लगा दूंगा, जो कि आपके और साथ लोड के क्रॉस मैंने वोल्ट मीटर लगा लिया ताकि मुझे आइडिया हो जाएगा कि मुझे आउटपुट पे जो कि आपकी डीसी वोल्टेज है वो कितने मिल रहे हैं। इसी तरह कैपेसिटर की वैल्यू अगर आपने कैलकुलेट की हुई है तो वहाँ पर आप कैपेसिटर की वैल्यू भी सेट कर लेंगे। सेम इसी तरह जो आपका लोड रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू भी अगर आपने कैलकुलेटेड की हुई है तो यहाँ से आप मल्टी सिम में उसकी वैल्यू को सेट कर लेंगे। ये जिस टूल पे हम काम कर रहे हैं इसका नाम मल्टी सिम है। इसके अलावा आप इसको प्रोटीज पे भी ड्रॉ कर सकते हैं, किसी भी सर्किट पे आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। अब आपने क्योंकि सर्किट कंप्लीट कर ली है, अब आप लास्ट में इसको जब आप प्ले करेंगे ऊपर आपके प्ले के ऑप्शन है और आपने जो वैल्यू देखनी है आप उस पर डबल क्लिक करेंगे। अगर आपने वोल्टेज देखनी है या आपने वेव फॉर्म देखनी है तो आप उस मीटर पे या उस पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपके पास सिंपल उसका ग्राफिकल व्यू आ जाएगा और सिंपल उसके नीचे जो आपकी सेटिंग करके जिस तरह वोल्ट मीटर या ऑसिलोस्कोप की सेटिंग करते हैं तो वहाँ पर आपको वेव फॉर्म इसकी नज़र आ जाएगी। तो ये आपका सर्किट है डीसी